और एक बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर की तरफ चलते हैं। हमारे संवाददाता तरुण शर्मा हमारे साथ कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल नई दिल्ली से इस वक्त। तरुण, बताइए क्या है बड़ी खबर आपके पास? सर गुड मॉर्निंग। ये जो खबर है ये शिपिंग कंपनीज के लिए एक अच्छी खबर हो सकती है, क्योंकि अगले 1 महीने के अंदर सरकार तकरीबन 65 से 70 हज़ार करोड़ रुपया शिपिंग बिल्डिंग के लिए देश के अंदर दे सकती है, या ये कहें कि मैरीटाइम जो सेक्टर है उसको दे सकती है। 3 स्कीम्स ऐसी हैं: मैरीटाइम डेवलपमेंट फंड, शिप बिल्डिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस स्कीम और क्लस्टर डेवलपमेंट स्कीम। इन तीनों स्कीम्स को एक्सपेंडिचर फाइनेंस कमेटी ने अप्रूव कर दिया है, और जो हमारे सोर्सेज है वो बता रहे हैं कि अगले 20 से 25 दिन के अंदर कैबिनेट का अप्रूवल भी मिल जाएगा। ये स्कीम 3 अलग-अलग सेक्टर्स में काम करेगी। सबसे पहले मैं स्पेशल शिप बिल्डिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोग्राम की बात करना चाहूंगा। ये 2.0 प्रोग्राम है। ये एक तरीके का शिपिंग सेक्टर के लिए पीएलआई स्कीम की तरह काम करेगी। इस स्कीम को रिन्यू किया जा रहा है। हालांकि बजट में इसका अनाउंसमेंट हुआ था, लेकिन उसके बाद से ही इस पे काम चालू हो गया था। और जो एफबीएफएपी इसको बोलते हैं, इस स्कीम में तकरीबन 20,000 करोड़ रुपए सरकार अलाउ कर सकती है। जो ईएफसी से अप्रूवल मिला है वो 18,000 समथिंग करोड़ का अप्रूवल यहाँ पे ईएफसी ने दिया है, और अब कैबिनेट अप्रूवल भी हम उम्मीद कर रहे हैं कि अगले 20 से 25 दिन में आ जाएगा। दूसरी स्कीम है मैरीटाइम डेवलपमेंट फंड। ये स्कीम में 25,000 करोड़ रुपया सरकार ईएफसी ने अभी अलाउ किया, और कैबिनेट के पास ये जा चुका है, और कैबिनेट इसको अगले 20 से 25 दिन में अप्रूव कर सकता है। तीसरा है क्लस्टर डेवलपमेंट फंड। ये जो बेसिकली जो ईस्टर्न कोस्ट और वेस्टर्न कोस्ट के पास शिप बिल्डिंग क्लस्टर तैयार किए जाएंगे। अभी देश के अंदर इस तरीके के क्लस्टर नहीं है, लेकिन चाइना, वियतनाम जैसी कंट्रीज के अंदर ये डेवलप किए गए हैं, तो इसी तर्ज पे देश के अंदर भी इसको बनाया जाएगा। तो ये शिप बिल्डिंग के लिए एक अच्छा जो कंपनीज है उनके लिए एक अच्छा मौका होगा कि उनको एक क्लस्टर डेवलपमेंट के लिए भी सरकार का असिस्टेंस मिलेगा। ये जो 65 से 70 हजार करोड़ है, ये तो केवल सरकार की तरफ से असिस्टेंस दिया जा रहा है, क्योंकि इसमें यदि हम एफपीपी की बात करें तो उसमें 51% सरकार का होगा, 49% प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आ सकता है। मैरीटाइम डेवलपमेंट फंड में भी इसी तरीके का प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आएगा, और क्लस्टर डेवलपमेंट में भी इस तरीके का प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की उम्मीद है। तो यदि ओवरऑल देखा जाए तो कम से कम 2 से 2.5 लाख करोड़ रुपए शिप बिल्डिंग या ये कहें कि मैरीटाइम सेक्टर को इस साल के अंत तक आ सकते हैं, क्योंकि जो शिपिंग मिनिस्ट्री है वो ऑलरेडी प्राइवेट प्लेयर्स के साथ बातचीत कर रही है कि जो फॉरेन प्लेयर्स हैं वो यहाँ आके शिप बिल्डिंग करें। और हमारे पास अभी स्कोप है शिप बिल्डिंग को बढ़ाने का, जहां दूसरे देशों के अंदर शिप बिल्डिंग के प्रोजेक्ट्स हैं वो बहुत हाई लेवल पे हैं, बहुत एग्जॉस्ट हो चुके हैं, लेकिन हमारे पास अभी शिप बिल्डिंग का स्कोप है। तो इस वजह से इस पूरी स्कीम का फायदा जो देश की कंपनियां हैं वो प्राइवेट पार्टनरशिप करके विदेशी कंपनीज के साथ यहाँ पे शिप बिल्डिंग कर सकती है। तो शिपिंग और मैरीटाइम दोनों में जो डील करती है कंपनियां, उनको अगले 1 महीने के अंदर 70,000 करोड़ के आसपास मिल सकती है। ओके, तो ये है आपके लिए शिप बिल्डिंग कंपनियों के लिए बढ़िया खबर आती हुई दिख रही है। और कोचिन शिपयार्ड, गार्डन रीच शिप और मझगांव डॉक जैसी कंपनियों के लिए ये एक अच्छी खबर है। 65,000 करोड़ की बड़ी स्कीम्स हैं शिपिंग सेक्टर के लिए, उसे जल्दी से मंजूरी मिलती हुई दिख सकती है, जिसमें एमडीएफ, एसबी, एफएपी, ये जो कुछ स्कीम्स हैं इनको मंजूरी मिल सकती है। एमडीएफ के लिए 25,000 करोड़, शिप बिल्डिंग क्लस्टर के लिए 20,000 करोड़, एसबी एफएपी को 19,000 करोड़, ये सारी मंजूरी मिल चुकी है, मंजूरी मिल सकती है। एक्सपेंडिचर फाइनेंस कमेटी ऑलरेडी इसको मंजूरी दे चुकी है, और कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद इनके लिए पैसे उपलब्ध हो जाएंगे। ये बड़ा डेवलपमेंट हो सकता है, और ये जल्दी ये खबर आने की तैयारी है। अगले महीने भर में कैबिनेट की बैठक में ये फैसला हो सकता है। ये बड़ी खबर है।